जय हिंद दोस्तों पेंशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए कुछ पेंशन के नियमों में बदलाव किए हैं। तो एक तो दोस्तों मैं उन बदलावों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दूसरा दोस्तों नहीं होगी पेंशन से कटौती। इन चीजों के बारे में दोस्तों प्रॉपर लेटर के साथ में जो है आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि सीसीएस रूल के तहत जब एक पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो फैमिली पेंशनर्स के पहले हकदार होते हैं वह होते हैं दोस्तों उनके स्पाउस। चाहे वह फीमेल कर्मचारी हैं तो उनके पेंशन का पहला हकदार उनके स्पाउस यानी कि उनके पति, और यदि मेल कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो उनकी पेंशन का पहला हकदार, फैमिली पेंशन का पहला हकदार उनके स्पाउस यानी कि उनकी पत्नी होती है, और उनके बाद भी जो उनके बच्चे या उनके माता पिता। तो ये बेसिकली फैमिली पेंशन के नियम हैं। लेकिन दोस्तों अब जो है इसमें पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। और यह बदलाव क्या किया गया है दोस्तों, जो महिला कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी हैं तो वो अपनी फैमिली पेंशन के लिए अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सकती है। और किन हालतों में कर सकती है, यदि उनका उनके पति के साथ में मैरिटल डिस्कॉर्ड के कारण कोर्ट में डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही हो, और इसके कारण कई हो सकते हैं, दहेज हो सकती है, घरेलू हिंसा हो सकती है। तो ऐसे में जो महिलाएं अपने पति को पेंशन का हकदार ना बना करके अपने बच्चों को पेंशन की हकदारी में नॉमिनेट करवाना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। लेकिन इसकी भी जो है कंडीशंस रखी गई हैं। अब इसकी कंडीशन क्या रखी गई है, पहले में आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो महिला कर्मचारी या पेंशन भोगी यदि उनका डाइवोर्स प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है तो वो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिखित में देंगी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी फैमिली पेंशन उनके एलिजिबल बच्चों को दी जाए। अब ऐसे में अगर उन्होंने यह कार्रवाई कर दी है और सपोज उनकी डेथ हो जाती है तो इसको अलग अलग कंडीशन में किस प्रकार से फैमिली पेंशन को डिसबर्स किया जाएगा यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यदि महिला कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे नहीं हैं तो ऐसी हालत में उनके विडोवर यानी कि जो उनके विदुर हैं, जो उनके पति हैं, तो उनको जो है फैमिली पेंशन दी जाएगी। दूसरा, फीमेल कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर यदि जो है उनके बच्चे माइनर हैं या फिर फिजिकली या फिर मेंटली हैंडीकैप्ड हैं तो ऐसी हालत में जो है पेंशन उनके विडोवर को ही दी जाएगी यानी कि उनके पति को ही दी जाएगी। लेकिन जो उनके पति हैं, विडोवर हैं, वो जो है उनके बच्चों के गार्जियन रहेंगे, उनकी देखरेख करेंगे। अगर सपोज जो है वह उनकी गार्जियनशिप हटा दी जाती है, सीज कर दी जाती है, तो ऐसे में जो फैमिली पेंशन है जो उन बच्चों के एक्चुअल गार्जियन हैं, हो सकता है दोस्तों लीगल गार्जियन हैं या फिर जो उनको पाल पोस रहे हैं, तो वह पेंशन उनको दी जाएगी जब तक कि बच्चे मेजर नहीं हो जाते, वयस्क नहीं हो जाते। तीसरी कंडीशन दोस्तों इसमें क्या है कि अगर मृत फीमेल कर्मचारी या पेंशनर के पति जीवित हैं लेकिन उनके बच्चे वयस्क हो चुके हैं तो पेंशन तब उनके पति को नहीं दी जाएगी बल्कि किसको दी जाएगी, उनके बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चे वयस्क हो चुके हैं और इन महिला कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी ने अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट किया है। चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों कि अगर बच्चे इन एलिजिबल हो जाते हैं पेंशन के लिए, आपको पता है एक सीमित उम्र होती है, उसके बाद जो है अगर उनकी नौकरी लग जाती है तो वो इन एलिजिबल हो जाते हैं फैमिली पेंशन के लिए, तो ऐसे में जो है दूसरे बच्चे को फैमिली पेंशन दी जाएगी। और पांचवी कंडीशन क्या है दोस्तों कि यदि सारे बच्चे इन एलिजिबल हो जाते हैं फैमिली पेंशन के लिए, और आपको पता ही है कैसे करके इन एलिजिबल हो जाते हैं, यदि वो शादी कर लेते हैं, उनकी नौकरियां लग जाती हैं, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो उनकी फैमिली पेंशन है फिर से जो है विडोवर जो उनके पति थे और जिंदा हैं तो उनको मिलना शुरू हो जाएगी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती या फिर वो दोबारा शादी नहीं कर लेते। अगर उन्होंने दोबारा शादी कर ली है या मृत हो गए हैं तो उनकी पेंशन भी, फैमिली पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों
दूसरी पेंशन की खबर पर। आप देख रहे हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है यह लेटर है और यह 20 दिसंबर 2023 का यह लेटर है और इसमें इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों आप देख रहे होंगे, क्लेरिफिकेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ पेंशन कट ऑन द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द करेंसी पीरियड। तो दोस्तों यहां पर इस चीज का क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जब एक सर्विस पेंशनर पेंशन ले रहे होते हैं और उनकी पेंशन से कोई कटौती हो रही होती है, कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना उनकी पेंशन से कटौती हो रही होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ऐसे में फैमिली पेंशन से भी इस पेनल्टी की कटौती होगी या नहीं होगी? तो यही क्लेरिफिकेशन यहां पर दिया गया है कि ऐसी हालत में फैमिली पेंशन से यह पेनल्टी या जुर्माने की कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि जो सीसीएस रूल 2021 के तहत फैमिली पेंशन मिलनी है, लास्ट बेसिक पे का 30% या फिर जो फैमिली पेंशन के लिए मुकर्रर की गई है मिनिमम बेसिक पेंशन 9,000 रुपए पर मंथ, तो वो फैमिली पेंशनर्स को दी जाएगी। अगर जो है इनहेंस रेट उनके लिए एप्लीकेबल है तो वो भी उनको दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको जानकारियां समझ में आई होंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।